190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में अहम पेशरफ। नैब ने चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुलजमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। बुश्रा बीबी और फराह गोगी समेत 8 अफराद के नाम भी रेफरेंस में शामिल। नैब कोर्ट ने जांच पड़ताल का आगाज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अडयाला जेल में होगी। वजारत कानून का नोटिफिकेशन खसूसी अदालत में जमा। जेल सुपरिटेंडेंट के खत की मौजूदगी में सिक्योरिटी इशू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। केस में इंसाफ हर सूरत होगा और सबको दिखाई देगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में जेल ट्रायल के हुक्मनामे के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत ने 23 नवंबर हुक्म दिया कि मुल्ज़मान को 28 नवंबर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश किया जाए। फिर जेल ट्रायल का हुक्म दे दिया। एक हुक्म की मौजूदगी में दूसरा ऑर्डर गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई तमाम शाहाना गाड़ियां नीलाम करने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत इरसाल। लिखा, 2020 में 61 मिलियन की मालियत से मर्सिडीज बेंज खरीदी गई। आईनी ओहदेदारों के लिए महंगी गाड़ियां रखना मुनासिब नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात तक तरक्याती काम रोक दिए। जस्टिस इजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन का ऐलान होने के बाद कैसे तरक्याती काम हो रहे हैं। मंजूर नज़र लोग तरक्याती कामों पर तख्तियां लगाते हैं। सरकारी वकील ने बताया कि निगरान हुकूमत आने से पहले ये तरक्याती काम शुरू हो चुके थे। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियां मजीद तेज कर दी। पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स का शेड्यूल जारी। नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग की सदारत खुद करेंगे। 2 दिसंबर से सरगोधा, रावलपिंडी, हजारा, मालाकंड डिवीजन, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मीटिंग्स होंगी। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना, वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। 3 बार के वजीर आजम को 4थी बार मौका देने की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। खून चूसने वालों को दोबारा आवाम के सर पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की घन गरज। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा, पुरानी सोच को छोड़कर आवाम को मईशत और सियासत में हिस्सादार बनाना होगा। आम इंतखाबात की जानिब एक और कदम। इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक हतमी हल्का बंदियां जारी कर दी। कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल होगा। जनरल नशिस्तों की तादाद 266, खवातीन की मखसूस सीटें 60 और अक़लियतों के लिए 10 होंगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली के अमल का आगाज। बानी चेयरमैन के नामजद करदा उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर अली खान ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अहमद अवैस बैरिस्टर गौहर अली खान के तजवीज़ कुनिंदा जबकि रऊफ हसन तायद कुनिंदा हैं। अकबर शेर बाबर 13 साल बाद पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरिएट पहुंच गए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मालूमात लेने आया हूं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेना चाहते हैं। अकबर एस बाबर की मीडिया के सवाल पर जवाब। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कमिश्नर पेशावर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए मालूमात तलब कर ली। कहा, खत का मकसद इंट्रा पार्टी इलेक्शन के पुरअमन इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात करना मकसूद है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन से 3 निगरान विफाकी वज़रा के असासों की तफसीलात तलब कर ली। खत में कहा, तीनों शख्सियात के असासजात की तफसीलात जल्द अज जल्द फराहम की जाए।
फैजाबाद धरने की तहकीकात कमीशन ने निगरान वजीर फवाद हसन फवाद को तलब कर लिया। 5 दिसंबर को बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। जराये के मुताबिक शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल भी कमीशन के रूबरू पेश हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली केस की समाअत। अदालत ने विफाक, एपेक्स कमेटी और वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। रिमार्क्स ये कि मामला आइंदी तशरीह का भी है। अटॉर्नी जनरल मामले पर लार्जर बेंच तश्कील देने के नुक्ते पर मुआवनत करें। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 30 नवंबर को मजीद 1600 अफगान शहरी वापस चले गए। 362 खानदानों के 373 मर्द, 362 खवातीन और 865 बच्चों पर मुश्तमिल काफिले को 52 गाड़ियों के जरिए वापस भिजवाया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर, मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 83 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। इन कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। महंगाई तले दबे आवाम के लिए हुकूमत का एक और झटका। एलपीजी घरेलू सिलेंडर महंगा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। 1 दिसंबर से एलपीजी 3 रुपए 82 पैसे महंगी होकर 254 रुपए 86 पैसे फी किलो में दस्तयाब होगी। लाहौर में सैर के लिए जाने वाली तालिबात की बस पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, वाक़े में 2 तालिबात जख्मी हुई थीं। अब तक 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान पर दहशतगर्दी की दफात लगाई गई है। इंसदाद स्मोक मुहिम। कल पंजाब में तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी के इजलास में सूरत हाल का जायजा लिया गया। फ़ज़ा से मुज़र धुएं के खात्मे की तजावीज़ पर गौर किया गया। जिम्मेदारान के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म।